our last video lecture we have done about a form of money and it was check. हमने चेक के थ्रू देखा था बच्चे कैसे हमने पेमेंट दिया था विदाउट एनी कैश डिलीवरी. ओके, उसमें कैश का कोई भी रोल नहीं था और आपने देखा था कि विद द हेल्प ऑफ चेक वी आर गिविंग पेमेंट टू द सेकेंड पर्सन. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बैंकिंग प्रोसेस. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज अबाउट बैंकिंग प्रोसेस एंड वी विल ऑल्सो सी द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट. किस तरह से लोग जो है बैंक से उधार लेते हैं, लोनिंग का क्या प्रोसेस होता है. ओके बच्चे, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक. सी बच्चे देखिए, बैंक जो है हमारे माइंड में एक चीज रहती है कि बैंक ऐसा क्या काम करता है कि जो हमारी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो पैसा हम अपना बैंक में सेव करते हैं, बैंक हमें उसके ऊपर जो है रिटर्न जो है उस पर पैसा जोड़कर हमें वापस करता है, मतलब ज्यादा पैसा वापस करता है व्हेनेवर वी डिमांड फॉर आवर मनी. तो ये पैसा बैंक के पास कहाँ से आता है, बैंक की कमाई कहाँ से होती है, बैंक अपने वर्कर्स को सैलरीज वगैरह कहाँ से देता है. तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में है. आज उन्हीं को सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में कि बैंक कैसे काम करता है और बैंक इस पूरे प्रोसेस को कैसे हैंडल करता है. ओके बच्चे, तो देखिए सबसे बड़ी पहली बात तो ये है बच्चे कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग काम करते हैं, हमें उसके लिए जो है उसे सैलरी दिया जाता है और उसी में से हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद हमारे पास जो सरप्लस मनी, जो एक्स्ट्रा मनी बच जाता है वो हमारी सेविंग होती है. इज इट ओके? एंड बैंक जो हमारे पास एक ऐसा मीडियम है, विद द हेल्प ऑफ दिस मीडियम where we can save or secure, we can say that कि we can secure our money. हम अपने पैसे को सिक्योर कर सकते हैं. एक ऐसा हमारे पास आप कह सकते हैं मीडियम है बैंक, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर हम अपने पैसे को सेफली डिपॉजिट कर सकते हैं. एंड अलॉन्ग विद द डिपॉजिट, मतलब बैंक में डिपॉजिट करने के साथ साथ वी आर अर्निंग प्रॉफिट ऑन दैट वन मनी, और उस पैसे पे हमें प्रॉफिट भी मिलता है, मीन्स हमें एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है. सो बच्चे आप देखेंगे कि एज ए डिपॉजिटर मीन्स लोग क्या करते हैं बच्चे, बैंक में क्या करते हैं, अपना पैसा सेव करते हैं. दे डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक. ओके बच्चे, नीचे जो कैलकुलेशन हो रहा है बच्चे उस पर अभी आप ध्यान मत दीजिए, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए. डिपॉजिटर, बेटा डिपॉजिटर कौन होते हैं, लाइक वी पीपल, जैसे कि हम हैं. ओके, सो हम क्या करते हैं, हम बैंक में अपने पैसे को क्या करते हैं बच्चे, जो हमारी सेविंग है उसको हम डिपॉजिट करते हैं इन द बैंक. हम बैंक में उस पैसे को सबमिट करते हैं. सो और बैंक क्या करता है बेटा, हमें बैंक क्या करता है, ऑन आवर डिमांड, जब हम अपने पैसे के लिए डिमांड करते हैं, जब हम उसको विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द बैंक, निकालते हैं, तो बैंक हमें रिटर्न करता है, हमारे ही पैसे को रिटर्न करता है विद इंटरेस्ट. मीन्स उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाकर जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो भी वो परसेंटेज है, उस परसेंटेज से बैंक हमें क्या कर रहा है बच्चे, एक्स्ट्रा जो है हमारे ही पैसे पर एक्स्ट्रा और क्या दे रहा है, आपको मनी पे कर रहा है. सो यू हैव सीन कि इसमें डिपॉजिटर का बेटा देखिए कितना बड़ा फायदा हो रहा है. फर्स्ट उसका तो एक तो पैसा जो बैंक में उसने डिपॉजिट किया वो क्या होगा, सेव होगा. ओके, उसको कोई भी चोरी का डर नहीं रहेगा कि मेरा पैसा चोरी हो जाएगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, व्हेनेवर ही विल डिमांड फॉर हिज मनी, व्हेनेवर ही विल withdraw his money, he will get extra money on his saving. उसको अपनी ही सेविंग पे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा. Is it okay? अब देखिए ऐसा क्या है कि बैंक हमारे ही पैसे पर हमें पैसे बढ़ाकर दे रहा है. ये जो बैंक ने हमें एक्स्ट्रा मनी दिया है, बैंक इसकी रिकवरी कहाँ से कर रहा है, क्या वहां के काम करने वाले एम्प्लॉयज अपनी सेविंग्स दे रहे हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना बच्चे. तो इसके पीछे क्या हो रहा है बच्चे, जस्ट सी, बैंक क्या करता है बेटा, जो हमारा पैसा डिपॉजिट करता है, अपने पास डिपॉजिट करता है बैंक, उसी पैसे को क्या कर देता है बच्चे, बोरोवर्स. बोरोवर्स मीन्स द पीपल हु आर टेकिंग, मीन्स क्या करते हैं, हु टेक लोन फ्रॉम द बैंक, जो बैंक से लोन लेते हैं. बैंक हमारे ही पैसे को दूसरे लोगों को उधार देता है. ओके बच्चे, मतलब पीपल टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक. ये बोरोवर क्या करते हैं बच्चे, बैंक से पैसा उधार देते हैं. तो बैंक हमारे ही पैसे को सेकंड पर्सन को क्या कर देता है बेटा, उधार दे देता है.
इज इट ओके बच्चे? और ये बोरोवर्स अपने बिजनेस पर्पस के लिए, अपने हाउसेज, अपने रिक्वायरमेंट, एजुकेशन पर्पस के लिए क्या करते हैं बेटा? बैंक से लोन लेते हैं। इज इट ओके बच्चे? तो आप देखेंगे कि बैंक जो है हमारा जो पैसा डिपॉजिट किया हुआ बैंक में है उसी को जो है लोन मतलब उधार लोगों को दे देता है। ओके बच्चे? और फिर क्या करते हैं बेटा? यही बोरोवर्स क्या करते हैं? अपना काम पूरा होने पर, पेमेंट होने पर क्या करते हैं? ये पूरा का पूरा लोन क्या करते हैं बच्चे? रीपे करते हैं। ओके? और रीपे करने के बाद जब वो पेमेंट बैंक को रीपे करते हैं तो दे पे इट विद इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट के साथ इसे पे करते हैं। ओके बच्चे? सो आप देखेंगे कि जो बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है उसके कंपेयर में जो बोरोवर बैंक को रीपे कर रहा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। ओके? चलिए इसको एक एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेटा आपके माइंड में ये बात भी आ रही होगी कि जब हम पैसा सबमिट करते हैं तो बैंक हमारे पूरे पैसे को क्या करता है? उधार भी देता है। और मान लीजिए कल को आज में आपने पैसा सबमिट किया, ओके, और कल बैंक ने हमारे पैसे किसी और को उधार दे दिया और नेक्स्ट डे आप जो है अपने पैसे के लिए डिमांड करते हैं, तो बैंक सडनली आपका पैसा वापस कहाँ से लाएगा? ओके? तो आपके माइंड में ये बात भी आ रही होगी। तो बेटा एक डिपॉजिटर तो बैंक में है नहीं, सो मैनी डिपॉजिटर्स यू हैव सीन इन द बैंक हु हैव देयर अकाउंट्स देयर, जिनके अकाउंट्स बैंक में है। और बेटा ये एक जो है इस पे प्रोबेबिलिटी पे, संभावनाओं पे बैंक काम करता है। ऐसा भी नहीं होगा कि एक ही दिन सारे डिपॉजिटर्स अपने पैसे के लिए पूछने के लिए आएंगे या मांगने के लिए आएंगे। ओके? और एक और चीज जो बैंक क्या करता है बच्चे, बैंक जितने भी डिपॉजिट्स उनके पास आते हैं बैंक सारा का सारा पैसा लोन में नहीं देता। मींस बैंक टोटल डिपॉजिट्स का, बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट है बैंक की एटलीस्ट 15% विद इटसेल्फ। बैंक अपने पास, जैसे कि आपके एनसीईआरटी की बुक में है कि 15% बैंक टोटल डिपॉजिट्स का अपने पास रखता है फॉर द सडन डिमांड्स बाय द डिपॉजिटर्स। मींस जो सडन डिमांड होने वाली होती है उनके लिए बैंक जो है एटलीस्ट उसका कम से कम कुछ परसेंट अपने पास रखता है, और जो उसका बाकी का पार्ट है उसको वो क्या करता है? बोरोवर्स को क्या करता है बच्चे? क्रेडिट, ऐसे क्रेडिट देता है, उधार देता है, लोन देता है। ओके बच्चे? सो वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हम इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे बच्चे। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक डिपॉजिटर है जिसने एक मतलब टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा जो है बैंक में सबमिट किया एंड ही सबमिटेड, उसने कितना सबमिट किया? 1 लाख। उसने 1 लाख रुपया जो है बेटा बैंक में सबमिट किया। ओके बच्चे? और बैंक क्या कर रहा है बेटा? उसको उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके अमाउंट पे बैंक लगा रहा है वो 5% है। ठीक है बच्चे? इसका मतलब जब वो कभी विड्रॉ करेगा अपना पैसा तो उसको क्या मिलेगा बच्चे? 1 लाख के साथ साथ सरप्लस जो मनी ऐड होके मिलने वाला है 5% के उससे, तो उसको मिलेगा 1,05,000। ओके? सो इट इज द प्रॉफिट ऑफ डिपॉजिटर। ये डिपॉजिटर का क्या है बच्चे? फायदा है। अब देखिए जब उसने बैंक में पैसा सबमिट किया एक टाइम पीरियड के लिए, तो बैंक क्या करता है बेटा? बैंक उस टोटल डिपॉजिट का, टोटल डिपॉजिट मीन्स 1 लाख का, बैंक जो है 1 लाख का 10% अपने पास रखेगा। इट मीन्स 10,000 बैंक विल कीप विद इटसेल्फ। बैंक अपने लिए रखेगा इसको 10,000 को, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट मीन्स 1 लाख में से आप 10,000 को माइनस करेंगे, सो 90,000। सो बैंक क्या करेगा? 90,000 के अमाउंट को क्या कर देगा बच्चे? बोरोवर को दे देगा। ठीक है? बोरोवर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। अब बच्चे देखिए हाउसिंग लोन होता है, एजुकेशन के लिए लोन होता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए लोन होता है, तो उसकी नीड को पूरा करने के लिए बैंक, बोरोवर जब बैंक के पास जा रहा है लोन के लिए, तो बैंक उसको 90,000 क्या दे रहा है बच्चे? उधार दे रहा है। ओके? और 90,000 देने के बाद बोरोवर क्या कर रहा है बच्चे? जब उसको रीपे कर रहा है, उस लोन को चुका रहा है, बैंक को पेमेंट दे रहा है, तो वो जो है बैंक को 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बच्चे रीपे कर रहा है। ओके? फिर से देखिए बच्चे, यहाँ पर बैंक 5% दे रहा है और यहाँ पे बैंक जो है बोरोवर से 10% ले रहा है। तो ये डिफरेंस तो आपको यहीं पे क्लियर हो गया कि बैंक जो है दे कम रहा है और बोरोवर से ले ज्यादा रहा है।
ओके बच्चे, तो 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है बैंक जो है इस बोरोवर से लेगा। इट मीन्स 90,000 तो बच्चे उसको पे करना ही करना है। अलॉन्ग विद 90,000 उसके ऊपर जब 10% जो है उसके ऊपर ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, सो ही विल पे 99,000 रुपीज टू द बैंक। मीन्स वो बैंक को 99,000 रुपीज रीपे करेगा। अब देखिए बच्चे, जब उसने बैंक को यहाँ पे 99,000 रीपे किया और बैंक के पास ये आपने कुछ परसेंट 10% जो बैंक ने अपने पास रखा था, तो 99 प्लस 10,000 कितना हो गया बच्चे आपका 1,09,000। ये हो गया 1,09,000 और बैंक आपको कितना रिटर्न कर रहा है जब आप अपने विड्रॉ के लिए पूछ रहे हो 1,05,000। सो व्हेन यू विल माइनस your 1,05,000 from 1,09,000, so 4,000 का जो मार्जिन आ रहा है बच्चे, डिफरेंस आ रहा है, इट इज द अर्निंग ऑफ बैंक। बेटा यही बैंक की क्या है, अर्निंग है। बेटा समझने की कोशिश कीजिए, बैंक के पास टोटल अमाउंट अब कितना है 1,09,000 और बैंक ने जो है आपको कितना दिया है 1,05,000। सो इफ यू विल माइनस, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो यू विल हैव सीन देयर इज द मार्जिन ऑफ 4,000। तो ये जो 4,000 रुपीज है बेटा, इट इज द अर्निंग ऑफ बैंक, यही बैंक की कमाई है। इज इट ओके बच्चे? बैंक हमारे डिपॉजिट पे कितना दे रहा है 5% दे रहा है और बोरोवर से 10% दे रहा है। इज इट ओके? मीन्स बैंक जो है हमें 5% कम दे रहा है और बोरोवर से 5% ज्यादा ले रहा है। तो इसके बीच का जो मार्जिन है बच्चे 4,000 जो हमारे पास आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल यू कैन सी दैट, आप देख सकते हैं इट इज द अर्निंग ऑफ बैंक। इसी से बैंक अपने सारे क्या करता है बच्चे, इसी को जो है आगे फर्दर क्रेडिट के लिए यूज करता है, अपने एम्प्लॉइज की सैलरीज वगैरह देना, जो डिफरेंट इनके प्रोजेक्ट वो होते हैं उनके ऊपर, स्कीम्स के ऊपर जो है बैंक इसको यूटिलाइज करता है। तो इन दिस प्रोसेस यू हैव सीन ऑल द वी कैन से दैट यूनिट्स, लाइक चाहे वो आपके डिपॉजिटर्स हो, इवन बैंक हो और बोरोवर्स हो, ऑल आर टेकिंग प्रॉफिट। बेटा सबके सब क्या ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं। यू कैन सी दैट बोरोवर को क्या हो रहा है बच्चे, पैसे भी सेव कर रहा है और प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है। बैंक भी क्या कर रहा है बच्चा, अपनी अर्निंग कर रहा है। ओके, एंड बोरोवर विद द हेल्प ऑफ लोनिंग, बैंक बोरोवर भी क्या कर रहा है, he is fulfilling और you can say that he is completing all his tasks। उसका जो भी बिजनेस है, एजुकेशन है, हाउस है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो इजीली क्या है, लोन की हेल्प से पूरा कर रहा है। सो ऑल थ्री यू हैव सीन आर टेकिंग द एडवांटेज फ्रॉम दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से बेटा डिपॉजिटर भी, बैंक भी और बोरोवर भी, ऑल आर थ्री टेकिंग बेनिफिट, तीनों के तीनों बेनिफिट्स ले रहे हैं। इज इट ओके बच्चे? और देखिए इसके साथ साथ आप देखिए हमारा कंट्री भी डेवलप कर रही है। ओके बच्चे, कंट्री भी डेवलप कर रही है। कंट्री कैसे डेवलप कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बोरोवर्स, जनरली बोरोवर्स क्या है बच्चे, आपके जो कोई बिजनेस लगाते हैं, कोई प्लांट लगाते हैं, कोई इंडस्ट्रीज को जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्रोडक्शन का जो है लेवल बढ़ेगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा और इस तरह से क्या होगा बच्चे, धीरे धीरे कंट्री की जो इकोनॉमी है इट विल ऑल्सो इंक्रीज। ओके, सो इन दिस होल प्रोसेस यू हैव सीन डिपॉजिटर, बैंक, बोरोवर, इवन नेशन ऑल्सो is taking the advantage through this process. So it is your banking process. यही आपका बेटा बैंकिंग प्रोसेस है। और इन आर कमिंग हम अपने जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्या टर्म्स और कंडीशंस होती है लोन देने की। ओके, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो बोरोवर्स को फुलफिल करनी पड़ती हैं, उसी के बाद बोरोवर को लोन मिलता है। बेटा इट इज नॉट अ वेरी सिंपल और इजी प्रोसेस टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक। इतना इजी नहीं होता, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिनको पूरा करना जरूरी होता है। ओके, तभी बैंक जो है आपको लोन देता है। ठीक है बच्चे, तो इट इज ऑल अबाउट क्रेडिट प्रोसेस एंड अबाउट द इनकम ऑफ बैंक एंड अबाउट द डिपॉजिटर्स ऑल्सो। So thank you so much. That's all for today. Have a nice day.